दोस्तों, बहुत दिन बाद आपसे बातचीत हो रही है। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आज कुछ ऐसे विषय पर मैं बात करूँगा जिसको लेकर के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो मेंस को लेकर के बिल्कुल निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं। मैं ऐसे कई बच्चों से मिल चुका हूँ, कई लोग से बात भी हुई है जिनका मेंस इस बार नहीं निकला है और वो एक तरह के कशमकश से जूझ रहे हैं कि हमारा मेंस क्यों नहीं निकला है। उस तरह के एक अलग ही लेवल के मैंने उसको कशमकश को देखा है उनके अंदर। और उनके अंदर जो एक प्रश्न चल रहा है, एक प्रश्न सबके अंदर है, और वो प्रश्न ये है कि हमारा मेंस क्यों नहीं निकला। बहुत लोग के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है। मुझसे भी पूछा गया है कई लोग के द्वारा कि सर हमारा मेंस क्यों नहीं हुआ। और कई ऐसे हैं जो जानते भी हैं कि सर हमारा मेंस इसलिए नहीं निकला, और वो जानते हैं और उस कमी पर काम नहीं कर रहे हैं। ये तो चलो एक आलोचना हो जाएगी, इस पर मैं आज बात नहीं करूँगा। मैं किसी तरह की आलोचना आज नहीं करूँगा। मैं इस बात पर बात करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कारण है कि मेंस नहीं निकल रहा हमारा। मतलब एक अलग पक्ष से जब इसको आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि हमारा जो मेंस नहीं निकला है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम उस स्थिति तक नहीं आ पाए हैं जब हमें ये बात समझ में आ जाती कि अब क्या करें। बहुत से लोगों के पास ये स्थिति है कि अब क्या करें, है ना। ये स्थिति मैंने देखा है कि जब मैं पहले जहाँ पढ़ाता था कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका नहीं निकल रहा था, और फिर जिनमें से हमारा डीएसपी प्रशांत एक हैं, तो उनको भी ये बात बिल्कुल लग रही थी सर अब क्या करें कि सब कुछ करके बैठ चुके हैं, अब क्या करें और हमारा मेंस नहीं निकल रहा है। ये स्थिति आपके अंदर अगर नहीं आई है तो जानिए कि शायद कुछ कमी है, शायद कोई कमी है जिसने आपको पूर्ण नहीं किया है, जिसने आपको पूर्णता प्रदान नहीं की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस कमी को खोजिए, चाहे अपने मित्रों की सहायता से उसको खोजिए, चाहे आप अपने आप से उसको खोजिए, और चाहे किसी टीचर की सहायता ले लीजिए और उस पर्टिकुलर कमी को खोजिए ज़रूर, उस कमी को खोजिए। दूसरी बात है कि मैंने जो भाव बताया कि यार क्या ऐसा कारण है कि मेरे मेंस नहीं निकल रहा है या मेरा पीएससी नहीं निकल रहा है, ये जो क्या कारण है, अब मैं क्या करूं, ऐसी वाली स्थिति है। जब ऐसी स्थिति आती है ना तब कोई चमत्कार जरूर घटित होता है, तब कोई एक अदृश्य शक्ति ही काम करती है, कहना चाहिए। मैं किसी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा। जब आप पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है आपके पास कि यार जो मैं कर सकता था अपने स्तर पर वो मैंने सब कुछ कर लिया है, और वही एक भाव है जो सबसे कीमती है, और वो आपको एक पूर्णता प्रदान कर देता है। आपको लगने लगता है कि यार मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे किस तरह की डर की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के डर की ज़रूरत नहीं है, और सुधार को लेकर के विभिन्न प्रकार के विवादों में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये स्थिति आपकी निर्मित होगी तब अब देखिएगा अचानक से किसी दिन आपका मेंस निकल जाएगा, या मैं कहूँ कि पूरा का पूरा आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा पीएससी का। मुझे बिल्कुल ध्यान है प्रशांत के बारे में। प्रशांत का ऐसा ही था, लगभग स्थिति उसकी ऐसी थी कि पूरी तैयारी थी, और टेस्ट के दौरान भी मैंने उसको देखा है कि अपनी तैयारी से बहुत आश्वस्त था वो, और एक तरह का छटपटाहट तो था इसके अंदर, एक तरह की बेचैनी थी कि इस बार कैसे भी वाला। बट 3-4 बार से उसका नहीं हो रहा था, और एक निराशा थी। और लेकिन मैंने देखा है पूर्णता का भाव भी था उसके अंदर। वो अपने आप को महसूस कर रहा था, लगातार महसूस कर रहा था कि सर अब कोई कमी नहीं रह गई है। हाँ, इसका अर्थ मैंने आपको ये नहीं निकालना है कि आपने लंबे समय से तैयारी कर ली है तो आपकी कर्म की ज़रूरत नहीं रही, आप काम नहीं करेंगे, इस तरह की मेरा अर्थ नहीं है, बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है मेरा, है ना। मेरा अर्थ है कि जब आप अपनी तैयारी से पूर्णतः
अपने आप को व्याप्त कर लेते हो। जब एक पूर्णता आपके भीतर आ जाती है कि अब नहीं, सब चीज़ हो चुकी है, अब नहीं, है ना। कर्म अब नहीं कहने का मतलब नहीं है, कर्म तो रहेगा ही। अब नहीं कहने का मतलब अब सुधार जैसा कोई बात नहीं, अब जो है उस पर ही लगातार उस पूर्णता में चलना है। तब एक तरह का नया चमत्कार घटित होता है कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, एक बात और कही जाती है कि जैसे ही एक बड़ा सुंदर सा एक प्रतीक है, एक कहानी है छोटी सी, उस कहानी से आप मेरे ख्याल से इस बात को समझ पाओगे। देखिए, एक रामकृष्ण परमहंस एक कहानी कहते थे, छोटी सी कहानी बहुत, कि एक चरवाहा है, वो अपनी बकरी को चराने ले जाता है, और बकरी को जब चराने ले गया होता है, वो क्या करता है कि उस बकरी को एक खूंटे से बांध देता है। एक बीच में खूंटा खोदता है मैदान के पूरे बीच में, और एक खूंटा खोद करके उसको खूंटा गाड़ देता है और एक रस्सी से उस बकरी को बांध देता है। अब वो बकरी उतने एरिया पर खेल सकती, उतनी एरिया पर जाकर के घास खा सकती है जितना उस रस्सी की लंबाई है। उस रस्सी की लंबाई के क्षेत्रफल में ही वो क्या करेगी, घूमेगी और फिर वो अपना घास खाएगी। तो लगभग उसको बांध करके चरवाहा सो जाता है, और चरवाहा सो जाने के बाद वो देखता है 1 घंटे के अंदर उस क्षेत्र के जो छत्तीसगढ़ी में कहा जाए उल्हुआ घास, यानी कि जो एक कहना चाहिए कि ऊपर का जो तिनके आ रहते हैं वैसे वाले घास होते हैं, वो खा लेती है। तो लगता है चरवाहा को कि हाँ, अब क्या किया जाना चाहिए कि अब जो है हमको इसकी रस्सी का जो लंबाई थी उसको और बढ़ा देनी चाहिए। और फिर रस्सी की लंबाई को और बढ़ा देता है। मान लीजिए उसने जितना किया उतना ही उसने और बढ़ा दिया, उतना उसने उसको बढ़ा दिया, और फिर बकरी दूसरी जगह की घास खाने लगती है। ऐसे ही कर्म सिद्धांत काम करता है। जब आप पूर्णतः एक क्षेत्र से जो बंधे हुए थे, आप उस एरिया के आपने घास खा लिया, या मैं कहूँ कि उस क्षेत्र के आपने कर्म कर लिया, तो फिर वो दृश्य शक्ति क्या करेगी, आपका क्षेत्र विस्तृत कर देगी। और वही जो क्षेत्र विस्तार है वही एक क्या है, वही एक तरह का कहना चाहिए कि आपके लिए चमत्कार है। जब आप एक क्षेत्र की पूर्णता से दूसरे क्षेत्र की पूर्णता की ओर अग्रसर हो गए, और दूसरे क्षेत्र की पूर्णता का अर्थ बिल्कुल वही है जब आपके कर्म पूर्णतः पूरे हो चुके हों। तो ये बात आपके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है मैं नहीं जानता, लेकिन आप गहरे रूप में आत्मावलोकन करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी। हाँ, अगर आप तैयारी के प्रारंभिक स्तर में हैं तब तो संभव ही नहीं है आपके अंदर कि आएगी आपको, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 2-3 बार से लगभग दे रहे हैं और इस तरह के परिणाम उन्हें देखने के पड़ रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नए लोगों को तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आप मेंस को बिल्कुल अलग मत देखिए, प्री से अलग तो बिल्कुल मत देखिए। ये बिल्कुल समझ में आ रही है चीज़ें कि मेंस के दौरान क्या क्या दिक्कतें होती हैं। मतलब जो वो 3-4 महीने का समय होता है उसमें कुछ भी कर लें, कोर्स को ले करके इतना प्रेशर होता है टीचर के ऊपर भी, स्टूडेंट के ऊपर भी, और कोर्स पूरा करने वाला एक हवा सब चल रहा होता है लगातार। और अब तो डिस्टर्बेंस भी आपका शुरू हो गया है, खासकर CGPSC वालों को मैं कहूँगा कि डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है। प्रलोभन आने शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा नए प्रलोभन कि SI का आएगा और FI का आएगा और फिर पटवारी का आएगा। आप तैयारी जो कर रहे होते हैं, आपकी तैयारी की पूरे जो लय है वो भंग हो जाती है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर हम 1-2 साल से ACF की तैयारी कर रहे हैं और अब हम छोड़ रहे हैं तैयारी और फिर हम PSC में जा रहे हैं। ACF की तैयारी अच्छी बात है, आप कर रहे हैं तो करिए, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ACF एक अस्थाई एग्ज़ाम है ना, मतलब लगातार एक सीक्वेंस में नहीं होता है। सीक्वेंस में कौन सा एग्ज़ाम होगा? सीक्वेंस में PSC एग्ज़ाम होगा। उसकी तैयारी को अगर आपने ढीला किया, किसी भी तरीके से ढीला किया, तो फिर एक टाइम बाद पछताना पड़ता है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे बचिए, है ना, और थोड़े से आत्मावलोकन में बैठिए। आप अभी दशहरा की छुट्टी पे अभी घर गए होंगे, है ना, मैं कह सके घर पे ही होंगे। 3-4 दिन की छुट्टी तो लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दी है, मैंने भी दी है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर आप काम करिए, उस पर आत्मावलोकन करिए, 1-2 दिन बैठिए, है ना। अगर आपके गांव में कोई नदी है तो नदी के किनारे चले जाइए। अगर आपके गांव में कोई तालाब है वहाँ चले जाइए, कोई पर्वत क्षेत्र है वहाँ चले जाइए, बैठ कर के आत्मावलोकन कीजिए।
तो आपको ये बात, जो मेरी कही बात है, वो आपको जचेगी, आपको थोड़ी सी समझ में आएगी, ध्यान में आएगी, है ना, तो फिर आपको उसका लाभ मिलेगा, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, है ना। व्यस्तताओं के नाम से मैं वीडियो केवल नहीं बना पाता हूँ, है ना। मेरी अपनी व्यक्तिगत तैयारी चल रही हैं और फिर दूसरे तरह की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, इसलिए समय अभाव के कारण नहीं आ पाता हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं। और आपको मिलना होगा तो आपको तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही आपके पास, तो आप कॉन्टैक्ट सीधे सीधे कर सकते हैं। मिलने आते, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं समय निकाल करके, आप भी मिलने आ सकते हो। मैं मिलने के लिए बिल्कुल राज़ी रहता हूँ, मिलता ही हूँ, है ना। और आपकी किसी भी समस्या होगी उस पर हम बात करेंगे, साझे रूप से बात करेंगे, है ना। और एक बात और, मेरे यहाँ से जो टारगेट बैच है प्रीलिम्स वाली, मैंने डिसाइड किया कि 26 नवंबर से नोटिफिकेशन आता है, तो मैं 27 नवंबर से एक टारगेट बैच शुरू करूँगा, है ना। उस पर लेवल की तैयारी करेंगे। मतलब ये है कि क्वेश्चन चलेंगे और क्वेश्चन आंसर्स पे बार बार बात होगी, और फिर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पे तो ज़्यादातर वो रिवीजन बेस्ड क्लास होगी। एक तो मैं पूरा बता दूंगा, और उसके बाद फिर बार बार उस पर रिवीजन चलेंगे और उससे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मैं सारे क्वेश्चन प्रिंट में दिया करूंगा, और उसके बाद फटाफट आपको उसको लगाना है और फिर से रिवीजन में चालू हो जाना है। कुछ नई बात मिल रही है तो उसके लिए चालू हो जाना है। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन देखा हुआ है CGPSC का, वो उठा रहा है लूसेंट से, कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, घटना चक्र से मिले प्रीलिम्स के, और एक रुक्मणी प्रकाशन की एक अच्छी सी बुक है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन बोले या रुक्मणी पब्लिकेशन, जो भी उसका नाम है, उसके भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और चांसेस दिखते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने के। तो उस स्तर की आपको तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मैंने सारे क्वेश्चन के कलेक्शन बना लिए हैं, बच्चों को बताया हुआ भी है, तो उस तरह के कलेक्शन आप बना लीजिए और उसके बाद फिर तैयारी आप करते रहिए। और क्लास भी आप आ सकते हो 27 नवंबर से, है ना। अभी तो मेंस की क्लास चल रही है। यदि आप वेस्टर्न फिलॉसफी करना चाह रहे हो तो अभी वेस्टर्न फिलॉसफी लगभग 1-2 क्लास के बाद मंगलवार, मैं समझता हूँ मंगलवार या बुधवार से शुरू होगी, तो आप आ करके देख सकते हो। वेस्टर्न फिलॉसफी जानते हैं अधिकतर लोग को जटिल पड़ता है, और ये लॉन्ग टर्म वाली क्लास होती है तो धीमी चलती है, आपको समझ में आएगी चीज़ें, है ना। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, है ना। और किसी वीडियो में आपसे बात करता हूँ, देखता हूँ समय मिलते ही मैं आपसे चर्चा के लिए फिर किसी वीडियो में हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।